पोषण। शांत रहिए, देखिए पोषण यानी न्यूट्रिशन। देखिए पोषण वह प्रक्रिया है या न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके अपने शरीर के जीव द्रव्य में वृद्धि करता है या अपने अंदर वृद्धि करता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। शांति से आप लोग सुनिए बस, ठीक है। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके शरीर के किस में वृद्धि करता है? जीव द्रव्य में, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। क्या कहलाती है? पोषण। जो पोषण की प्रक्रिया होती है वह संतुलित आहार के द्वारा पूरी होती है। पोषण की प्रक्रिया किसके द्वारा पूरी होती है? संतुलित आहार के द्वारा। अब संतुलित आहार में क्या क्या आता है देखिए। संतुलित आहार में ऐसे आहार आते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले अन्य क्रियाओं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन सब की मात्रा जिस आहार में मिलती है उसको क्या कहते हैं? संतुलित आहार। उस आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार। जिसमें सम्यक रूप से, समान रूप से, एक निश्चित रूप से हम लोगों को जितने प्रोटीन की जरूरत है, जितने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, जितनी वसा की जरूरत है, उतने सब मिलते हैं। तो यह प्रक्रिया, ये आहार कौन सा आहार कहलाता है? संतुलित आहार। इस आहार को कौन सा आहार कहते हैं? संतुलित आहार, ठीक है। यह आहार संतुलित आहार कहलाता है। अब जो संतुलित आहार होता है इसमें आता है पोषक तत्व। संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व को कहते हैं न्यूट्रिशन एलिमेंट। पोषक तत्व को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन एलिमेंट। जो पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन एलिमेंट होता है, इसके कहने का अर्थ क्या है? ये सीधा कह रहा है पोषक तत्व। इसका सीधा सीधा डिफिनेशन है ऐसे तत्व जिनसे पोषण प्राप्त होता हो। जिनसे पोषण प्राप्त होता है उसे पोषक तत्व कहते हैं। उसे पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। ऐसे तत्व जिनसे पोषण प्राप्त होता है उसको पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। ये रहा पोषण, जीव द्रव्य, संतुलित आहार, पोषक तत्व। अब ये जो पोषक तत्व, पोषण की प्रक्रिया है, ये दो प्रकार से होती है। सजीव में पोषण कौन करते हैं? जो सजीव होते हैं वही पोषण करते हैं नॉर्मली। तो जो सजीव होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, ये आपको बता दिए। सजीव किसे कहते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। सजीव किसे कहते हैं? जिसके अंदर कौन सी क्रिया होती है? पाचन की क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? सजीव। जिसके अंदर पाचन की क्रिया होती है उसे सजीव कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आ गई तुम्हारा बाल। पोषक तत्व। पोषक तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं? देखिए पोषक तत्व में निम्नलिखित तत्व आते हैं। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है। यही मुख्य आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण को ही मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। वसा, सॉरी, वसा है विटामिन्स। विटामिन्स, रुक्षास, ठीक है। इतने आपके रहते हैं पोषक तत्व। इतने आपके क्या रहते हैं? पोषक तत्व। इतने आपके पोषक तत्व रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है।
आपके पोषक तत्व में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, रुक्षांश। कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, रुक्षांश। जल है कि नहीं? लिक्विड यहाँ पे लिख देते हैं जल। जल भी आता है पोषक तत्व के ही अंतर्गत। ठीक है, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, रुक्षांश। ठीक है, पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मंड। ठीक है, काइटिन। अब देखिए, शांत रहिए और देखिए। ग्लूकोज क्या है, सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज क्या है, मंड है। और देखिए, नॉर्मली आप कार्बोहाइड्रेट को कैसे पहचानेंगे? जिसके नाम के पीछे ओज लग जाए वो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। जिसके भी नाम के पीछे आप ओज लगा दे रहे हैं, आप अपने नाम के पीछे मत लगाइएगा। ठीक है, अपने नाम के पीछे लगाएंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, और जिसके नाम के पीछे, जिस पोषक तत्व के नाम के पीछे आप ओज लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। वो क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। अभी जो तत्व है इसमें कुछ देखिए अलग दिखिए, मंड हो गया, काइटिन हो गया, तो ये सब जो रहते हैं ये एक आध को डिफरेंट रहता है। नहीं तो सब में देखिए ग्लूकोज है, लास्ट में ओज लगा है, सुक्रोज है, लास्ट में ओज लगा है, माल्टोज है, लास्ट में ओज लगा है, लैक्टोज है, लास्ट में ओज लगा है, फ्रुक्टोज है, लास्ट में ओज लगा है। तो जिसके लास्ट में ओज लग जाए उसको आप क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्लूकोज होता है ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट रहता है। ग्लूकोज क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। आप सबके नाम से भी सुनते होंगे, जो सुरती मल के थूकता भी होगा अपने अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई है। ठीक है, तो ग्लूकोज किसे कहते हैं? ग्लूकोज नॉर्मली आपको मिल जाता है, चावल वगैरह आप खाते हैं, चावल खाएं, रोटी खाएं, तो इस सब में आपको क्या मिल जाता है? ग्लूकोज। देखते हैं जब किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज ये सब जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें लगभग सभी प्रकार की क्या आती है? शर्कराएं। इसमें क्या आती है? शर्करा। शर्करा का अर्थ समझ रहे हैं क्या है? चीनी। ठीक है, शर्करा आता है, इसके अंतर्गत क्या आता है? शर्करा। अब देखिए, सुक्रोज में कौन कौन आता है? सुक्रोज के अंतर्गत क्या क्या आता है? ठीक है, सुक्रोज के अंतर्गत आलू, आलू वगैरह आप लोग खाते हैं ना, और लार में भी सुक्रोज पाया जाता है। अब देखिए, माल्टोज। माल्टोज जो शर्करा होती है, या माल्टोज में जो कार्बोहाइड्रेट का जो माल्टोज रूप है, ये किसके किसके अंतर्गत आता है? माल्टोज है, लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है। अभी जो माल्टोज है, ठीक है, सुक्रोज में गन्ना चीनी, माल्टोज में आलू, गन्ना चीनी रहता है, और इसमें आलू। चलिए ठीक। और लैक्टोज जो रहता है इसमें रहता है दूध। लैक्टोज शर्करा में केवल दूध पाया जाता है, और फ्रुक्टोज में फल रहता है, फल और मधु। ठीक है, मंड जो रहता है, चावल का जो ऊपरी हिस्सा रहता है उसको क्या कहते हैं? मंड। ठीक है, चावल का ऊपरी हिस्सा जो रहता है उसे क्या कहते हैं? मंड। ठीक है, चावल का ऊपरी हिस्सा जो रहता है, ऊपरी हिस्सा, और ये अनाज के छिलकों में पाया जाता है। अनाज का छिलका, छिलका यानी चोकर, जो आप लोग आटा गेहूं आटा चालते हैं तो उसमें जो भूसी निकलता है वही क्या है?
मंड, वही क्या है? मंड। अनाज के छिलके को क्या कहते हैं? मंड। नॉर्मल आप कहते हैं चोकर, ठीक है। चोकर किसका रूप रहता है? मंड का। अभी जो काइटिन रहता है, मछलियों के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? काइटिन, ठीक है। जो छोलकर आप लोग जो खाता है वो निकालता है, ठीक है, तो वो काइटिन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट के इतने सारे रूप है, कार्बोहाइड्रेट के इतने सारे रूप है। आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मंड और काइटिन, ठीक है। जिसके नाम के लास्ट में ओज लग जाता है वो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट या शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये निम्नलिखित शर्कराएं हैं, आप देख लीजिए। अब आपको बताते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसका सबसे सरल फॉर्म होता है ग्लूकोज, C6H12O6। 1:2:1 के अनुपात में बनते हैं, ठीक है। 1:2:1 के अनुपात में किसका निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। इधर देखो, नालायक नहीं, ठीक है। 1:2:1 के अनुपात में इसका निर्माण होता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, राइट, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। कोई लिख तो नहीं रहा है ना? काहे कि आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आप लोग लिखे हैं पहले से ही, इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग बस ध्यान से कान खोल के हम बता रहे हैं, सुनते चलिए, समझते चलिए। जहां दिक्कत हो रहा है आप वहां पूछ लीजिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु हो? एक अणु पाए जाए उसको क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। जिसमें कार्बोहाइड्रेट के एक अणु पाए जाए उसको क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। डाइसेकेराइड किसे कहते हैं? जिसमें 2 अणु पाए जाए उसको क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड। जिसमें 2 या 2 से अधिक पाया जाए, जिसमें 2 या 2 से अधिक पाया जाए उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। जिसमें 1 पाया जाए, मोनोसेकेराइड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें ग्लूकोज का 1 अणु पाया जाए उसको क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। 2 पाया जाए, डाइसेकेराइड। 2 या 2 से अधिक पाया जाए उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। मोनो, डाई, पॉली, मोनो, डाई, पॉली, ठीक है। मोनो, आराम से निकलो पहले, चलो इसको पीछे कर दीजिए। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब देखिए, ये जो सेकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी, केजी केसीएल। 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। ये रहा कार्बोहाइड्रेट। एक बार सुन लीजिए फिर से, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह एक शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना रहे कार्बोहाइड्रेट। नाम इसका कार्बन, वो हाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर जो बना उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से जो मिलकर बना रहता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी। कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। कितने प्रकार? 3। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? जिसमें ग्लूकोज के कितने अणु पाए जाए? 1, उसको क्या कहते हैं? जिसमें 2 पाए जाए उसे, और जिसमें 2 से अधिक पाए जाए उसे 1 पाया जाए,
मोनोसेकेराइड। एक पाया जाए मोनोसेकेराइड, दो पाया जाए, दो पाया जाए, और दो से अधिक पाया जाए। अब स्टार्च बताइए, स्टार्च मोनो है कि डाई है कि पॉली है? स्टार्च जो है मोनो है कि डाई है कि पॉली है? पॉलीसेकेराइड है, क्योंकि इसमें ये बहुत जटिल होता है। जो स्टार्च है ये बहुत जटिल होता है, इसलिए कौन सा सेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च कौन सा है? पॉलीसेकेराइड। फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज कौन सा है? फ्रुक्टोज कौन सा है? डाइसेकेराइड। कौन सा है? ठीक है। और आपका ग्लूकोज जैसे कह दिया जाए तो कौन सा सेकेराइड है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज कौन सा सेकेराइड? मोनोसेकेराइड। क्या कि वो अकेला रहेगा ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का रहता है तो उसमें कितने का अनुपात होता है? 1:2:1। कितने का अनुपात रहता है? 1:2:1। ठीक है। ये रहा टोटल आपका कार्बोहाइड्रेट। अब देखते हैं वसा। वसा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की खोज कौन की? शांत रहिए। वसा, ठीक है। वसा जिसको शुद्ध हिंदी में चर्बी भी कहते हैं। वसा या चर्बी, देखो कार्बोहाइड्रेट और वसा अलग अलग नहीं रहते। आप ये कह सकते हैं वसा जो है ये भी किसी से मिलकर बना रहता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज रूप को क्या कहते हैं? वसा। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के एकत्रित रूप को क्या कहते हैं? वसा। जब कहीं पर भी आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट हो जाता है तो किसमें चेंज हो जाता है? वसा में। किसमें चेंज हो जाता है? ठीक है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट लगभग एक ही है। अब वसा जो है इसमें ये थोड़ा अलग होता है। सबसे अधिक ऊर्जा आपको किससे मिलती है? वसा से। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? कितनी मिलती है? 9.2 kg KCl। 9.2 kg KCl। 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको किससे मिलती है? वसा से। कितनी मिलती है? वसा से। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। वसा जो ऑयल रहता है, तेल रहता है, उससे क्या कहते हैं हमको? सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से आपको मिलती है 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? अभी नहीं, तेल पीना चालू कर दो। तेल और मत पीना। हल्का सा, अगर आप अधिक वसा का भी सेवन करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगा। एक दिन में नॉर्मली आपको एक दिन में कितनी ऊर्जा चाहिए होती है? 2500 किलो कैलोरी केजी KCl। ठीक है। 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है और इतनी खर्च भी करनी चाहिए। आपको 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो इतना आपको खर्च भी करना होगा। ठीक है। खर्च होता है, आप काम वगैरह करें, काम वगैरह तो करना नहीं है, नहीं करोगे तो खर्च कहाँ से होगा? ठीक है। उसके बाद फिर जब ना खर्च कर पाओ तो क्या करते हो जानते हो? तब डाइट प्लान करो, तब जिम में जाओ खर्च करने के लिए। वही तुम घर पे काम करो, किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पे अच्छे से काम करो, लेकिन रहेगा चट्टागिरी करोगे। अब देखिए कितनी ऊर्जा चाहिए होती है? 2500। शांत रहिए। कितनी ऊर्जा चाहिए होती है? 2500 किलो कैलोरी। और दिन में इतना खर्च भी करना होता है, लेकिन आप इतना खर्च नहीं कर पाते। इससे ज्यादा ले लोगे। भारत वाले बहुत दिमागदार होते हैं, ज्यादा ले लेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये ऊर्जा वाले में नहीं चलता ये वाला मैटर। ठीक है। ऊर्जा वाले में करेंगे दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर आप 2500 ले रहे हैं तो उससे ज्यादा खर्चा करो, नहीं तो बचा के रखे रहते हो। बाद वही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वसा। अधिक वसा क्लियर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? चर्बी में। वसा से एक फायदा है, देखिए वसा से भले नुकसान है लेकिन वसा से कुछ फायदे भी है। वसा जो रहता है ये ताप नियमन में सहायता करता है। किसमें? ताप नियमन में। यानी आपके शरीर का टेम्परेचर जो रहता है, अगर आप वसा लगा लेते हैं, तेल वगैरह लगा लेते हैं शरीर में, तो आपके शरीर के टेम्परेचर को, ऊर्जा को एकदम मेंटेन करके रखता है। ठीक है। अरे आप कौन तेल लगा लो, अब जरूरी थोड़ी ना है कि आप, ठीक है, कड़ू का तेल लगाओ। शुद्ध भाषा सरसों का तेल मिलते हैं, सरसों का तेल लगाओ। ठीक है। तो सुनिए, शांति से, शांति से। ठीक है। तो
वसा किसमें, वसा हमारे शरीर के ताप नियमन में सहायता करता है। दूसरा, वसा जो होता है ये शरीर को सुडौल बनाता है। सुडौल यानी सुंदर बनाता है। ठीक है, जिसको सुंदर होना हो वो वसा का सेवन कीजिए, सुंदर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे शरीर को सुडौल बनाता है। आप देखिए जिसके अंदर वसा की कमी रहेगी आप उसके हड्डियों को गिन सकते हैं। एकदम कपड़ा उपड़ा उतारेगा तो पसली पसली दिखती रहती है, हाथ रख के गिन लो कि 12 इस साइड है 12 इस साइड है, कुल मिला के 24 पसलियां हो गई। ठीक है, तो वसा जब आपके शरीर में रहेगा तो पूरा शरीर एकदम भरा हिष्ट पुष्ट रहेगा, गाल वाल एकदम बढ़िया से भरा रहेगा, ठीक ठाक रहोगे, बढ़िया से ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा किसी के लिए। ठीक है, और नहीं रहोगे तो घूमो फिर। यहां तक क्लियर है ना? वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है? 9.2 किलो कैलोरी। ये किसका रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज रूप को क्या कहते हैं? वसा। कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज रूप को क्या कहते हैं? वसा। और जब आवश्यकता से अधिक वसा एकत्रित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? चर्बी कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्बी कहते हैं। और देखिए जो वसा रहता है इसका मुख्यतः काम क्या होता है? हमारे शरीर का ताप नियमन करता है। क्या करता है? ताप नियमन करता है। और ये जो रहता है ये सुडौल बनाता है, हमारे शरीर को क्या बनाता है? सुडौल। अब इसका जब फायदा है तो नुकसान हुए। अगर वसा हमारी धमनियों में या सिराओं में जम जाता है तो उससे हमारी नसें फट सकती है, क्योंकि उससे प्रेशर बढ़ जाता है। हार्ट फेल, जो हार्ट अटैक होता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वसा का ही एक रूप होता है, हमारी नसों में जाकर धीरे धीरे जमने लगता है हम लोगों के। और जब प्रेशर बढ़ता है तो हृदय कितना दबाएगा? एक लिमिट तक ही। अगर ज्यादा दिक्कत हो जाता है तो हार्ट फेल हो जाता है। क्या हार्ट फेल और हार्ट अटैक में अंतर है? ठीक है, हार्ट फेल हो गया तो वो अलग है। हार्ट फेल का मतलब पंपिंग मिस हो गई। हार्ट फेल का मतलब क्या हो गया? पंपिंग मिस हो गई। और हार्ट अटैक का मतलब आपको बताए थे, हार्ट से 3 नसें निकलती हैं, कोरोनरी, साइनस, वो बारी बारी से फटती हैं। अगर फटती हैं तो उसको क्या कहते हैं? हार्ट अटैक। और जब पंपिंग मिस होता है तो उसको क्या कहते हैं? हार्ट फेल। फेल और अटैक में अंतर है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन। वसा क्लियर है, वसा में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है ये पोषण की सबसे जटिल संरचना होती है। प्रोटीन क्या होता है? पोषण की सबसे जटिल संरचना होती है। सबसे जटिल पोषक प्रोटीन होता है। सबसे जटिल पोषक कौन होता है? प्रोटीन। सबसे जटिल पोषक प्रोटीन होता है। ये बना रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। CHON। आप देखिए खुद ही जटिल लग रहा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इससे मिलकर क्या बना रहता है? प्रोटीन। क्या बना रहता है? प्रोटीन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर क्या बना रहता है? प्रोटीन। आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे या क्वेश्चन आए सबसे जटिल पोषक कौन होता है तो कौन होता है? प्रोटीन। सबसे जटिल पोषक कौन होता है? प्रोटीन होता है। अब देखिए जो प्रोटीन होता है इससे हमें ऊर्जा तो कम मिलती है लेकिन बहुत जरूरी होता है। इससे हमें ऊर्जा तो कम मिलती है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट से भी कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए क्या होता है? बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो टूट फूट होते हैं, टूट फूट होता है हमारे शरीर के किसी हिस्से में, अगर कोई टूट फूट हो जाता है, कुछ टूट जाता है तो उसको बनाता फिर से कौन है? प्रोटीन। कौन बनाता है? उसको जोड़ता कौन है? प्रोटीन जोड़ता है। अभी जो प्रोटीन है इसके कई सारे रूप होते हैं। प्रोटीन से ही आपके बनते हैं कौन? एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन किससे बनते हैं आपके? प्रोटीन से। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन किससे बनते हैं? प्रोटीन से। ये जो एंजाइम हार्मोन है ये किसका रूप है? प्रोटीन का। यानी मतलब समझिए, देखिए जैसे ऐसे आप एक बड़ा गोला बना लीजिए और इसके बीच में 2 गोला, ये हार्मोन हो गया और आपका ये एंजाइम। अब ये बड़ा वाला गोला आपका क्या हो गया? प्रोटीन। ये बड़ा वाला गोला क्या हो गया? प्रोटीन। अगर एक शब्द में आप कहना चाहें, सभी हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। सभी हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन और एंजाइम नहीं होते। सभी प्रोटीन हार्मोन और एंजाइम नहीं होते। सभी हार्मोन और एंजाइम
प्रोटीन होते हैं। सभी हार्मोन और एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन हार्मोन और एंजाइम नहीं होते। ठीक है, अब बताते हैं कि प्रोटीन एक्चुअली में बनता कैसे। ठीक है, अब प्रोटीन को बनाने के लिए मुख्यतः 20 अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है। कितने? 20 अमीनो एसिड की। अभी 20 अमीनो एसिड हमको कैसे मिलता है? आप देखिए, ये जो 20 अमीनो एसिड होता है, इसकी प्रक्रिया होती है। 10 अमीनो एसिड जो होता है, ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहता है। 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद रहता है, और जो 10 अमीनो एसिड रहता है, इसको बोलते हैं नेसेसरी। क्या बोलते हैं? नेसेसरी अमीनो एसिड। नेसेसरी अमीनो यानी आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, नेसेसरी अमीनो एसिड यानी आवश्यक अमीनो अम्ल। जो नेसेसरी अमीनो एसिड रहता है, इसको हमको किससे ग्रहण करना होता है? भोजन से। किससे? भोजन से। अब वो आप भोजन चाहे जो करिए, हमको कितना चाहिए? आप बाहर से 10। अभी 10 अमीनो एसिड को पहचानता कौन है? मैसेंजर आरएनए। कौन? एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए पहचानता है इसको। कौन पहचानता है? एमआरएनए। एम मतलब मैसेंजर आरएनए। आरएनए के कई प्रकार होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए में कौन पहचानता है? मैसेंजर आरएनए। कौन पहचानता है? मैसेंजर आरएनए। 10 अमीनो एसिड हमारे पास था, और 10 अमीनो एसिड हम लोग अंदर से बाहर से खा लिए। 10 अमीनो एसिड हमारे पास था, 10 अमीनो एसिड हम भोजन से ग्रहण कर लिए, तो कुल कितने अमीनो एसिड हो गए? 20। कुल कितने हो गए? 20। और 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? एक प्रोटीन। क्या बनता है? एक प्रोटीन। 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? एक प्रोटीन। ठीक है, एक प्रोटीन का अणु बनता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। जैसे गाड़ी चलाने वाले के लिए ड्राइवरी लाइसेंस, जैसे गाड़ी चलाने वाले के लिए ड्राइवरी लाइसेंस होता है, वैसे ही मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी कौन होता है? प्रोटीन। शरीर में कहीं भी टूट फूट होती है, ठीक है, चाहे कोई बीमारी टूट फूट होती है, ठीक है, तो उसको कौन रिपेयरिंग करता है? प्रोटीन। कौन करता है? प्रोटीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब प्रोटीन के बाद आपको क्या है? खनिज लवण। खनिज लवण। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी मिलती है ना। प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और हमारा प्रोटीन जो रहता है वो 2 प्रकार का होता है। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? 2। प्रोटीन कितने प्रकार का होता है? 2। जो नए हैं, आप नए हैं ना, आप वर्ड को कैच करिएगा, कैच करके लिखिएगा। ये लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, वर्ड को कैच करके लिखिए। अब देखिए, जो यही बुला के पाठ देंगे सामने, ठीक है। प्रोटीन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। कितने प्रकार के? 2। सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन। जो सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन किसमें रहता है? देखिए, प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है, प्रोटीन हमें सबसे अधिक किससे मिलता है? दालों से। किससे मिलता है? दालों से। प्रोटीन सबसे किससे मिलता है? दलहनी फसलों से या दालों से मिलता है। जो दाल और खाते हो आप लोग, ठीक है, उससे हमें क्या मिलता है? सबसे अधिक प्रोटीन। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत होता है, आपको उसी दालों से अधिक प्रोटीन मिलता है जिसको पानी से भरा ना जाता हो, जिसको उपजने के लिए, ऐसी दालें जिनको बढ़ाने के लिए या पैदा करने के लिए पानी नहीं भरा जाता, उसी दालों में हमको क्या मिलता है? अधिक से अधिक प्रोटीन मिलता है। ठीक है, उसी दालों में हमको अधिक से अधिक प्रोटीन मिलता है। अगर उसमें पानी वगैरह भर दिया जाता है तो उसमें प्रोटीन नहीं प्राप्त होता। जितना प्रोटीन चाहिए होता है उतना प्रोटीन नहीं प्राप्त होता। ठीक है, जैसे कि आप लोग मसूर देखते हैं, मसूरी की जो दाल होती है उससे प्रोटीन नहीं मिलता। और कई सारी ऐसे दालें होती हैं जैसे आप लोगों को मिलता है, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं होती। आप चना देख लीजिए, चना का दाल वगैरह आप खाते होंगे,
चने की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इसको पानी दिया ही नहीं जाता। चने को पानी नहीं दिया जाता, भाई एक बार जो बोया जाता है उसी से रहता है, उसके बाद इसको पानी नहीं दिया जाता चने की दाल में। ठीक है, अरहर हो गया आपका, इन सब में पानी नहीं दिया जाता, इसलिए अधिक से अधिक क्या कहते हैं, इससे प्रोटीन मिलता है। और सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में अधिक प्रोटीन मिलता है। और अगर आपको कहा जाए कि सबसे अधिक जो प्रोटीन किसमें मिलता है वेज में, वो मिलता है मूंग की दाल से। किससे मिलता है? मूंग की दाल से। मूंग की दाल से हम लोगों को सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। और यही सब आप लोगों को खाना चाहिए, मूंग की दाल खाओ, चने की दाल खाओ। इसलिए देखो भारत में जो पूजा का विधान वगैरह बनाया गया है उसमें भी प्रसाद देखिए कैसे कैसे बनते हैं। भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है गुड़ और चना, चने की दाल और गुड़ चढ़ाया जाता है। सोचिए कितना, मतलब कि कितना लॉजिक से बनाया गया प्रसाद को भी। जो पंचामृत रहता है वो दही, चीनी और उसमें गोमूत्र डाला जाता है, उसका बनता है। दही, सोचो हम कुछ भी खाते हैं लिक्विड के रूप में, दूध वगैरह कुछ भी पीते हैं, पेट में जाकर क्या बनता है? दही। कौन बनाता है? रेनिन। कौन बनाता है? रेनिन बनाता है, दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए पहले से ही दही खिलाते हैं। और उसके बाद जो गोमूत्र होता है उसमें कहा जाता है बहुत सारी एंटीबायोटिक वो होते हैं, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर गंदगी को साफ करते हैं गोमूत्र में। ठीक है, इसलिए सोचो कितना लॉजिक्स कितने अच्छे से बनाया गया है। हर एक विधान देखो, जो आपको प्रसाद दिया जाता है, पूजा करने के लिए कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे के अप्रॉक्स आप उठ जाइए। अगर 4 बजे तक आप उठते हैं तो कहा जाता है हिमालय से जो हवा चलती है, ये कहा जाता है कि जो लाल सिरा है, कहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे? कौन सा पर्वत था, याद है किसी को? द्रोणागिरी। द्रोणागिरी पर्वत से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। कहा जाता है कि उस पर्वत से हवा चलती है, हिमालय के द्रोणागिरी से हवा चलती है और वो संजीवनी बूटियों से टकराते हुए आती है। इसमें प्राण रक्षक औषधियां मिली होती हैं सुबह की हवा में, इसलिए सुबह टहलना चाहिए। लेकिन अब नींद खुले तब ना, नींद खुले तब ना आप लोग जागो। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब आपको बताते हैं, प्रोटीन हो गया क्लियर ना। अब आपको बताते हैं क्या है अगला? खनिज लवण। खनिज लवण या मिनरल्स। ठीक है, खनिज लवण या मिनरल्स। ये जो खनिज लवण होता है या मिनरल्स होता है, इसका क्या काम होता है? इसमें क्या होता है? खनिज लवण हमको बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है। चाहिए होता है बहुत कम, लेकिन बहुत जरूरी भी होता है। जो खनिज लवण होता है ये लघु और बृहद पोषक कितने भागों में बांटे गए हैं? 2। खनिज लवण कितने में बांटे गए हैं? 2, लघु और बृहद। लघु और बृहद। जो लघु होते हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और फास्फोरस। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, ये सब लघु पोषक में आते हैं। ठीक है, अरे एक सेकंड, सॉरी, बृहद में आते हैं। देखिए ये सब किस में आते हैं? बृहद पोषक में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस किस में आते हैं? बृहद पोषक में। बृहद पोषक किसे कहते हैं? हमारे शरीर को जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उसको कौन सा पोषक कहते हैं? बृहद पोषक। कौन सा पोषक? और जिसकी कम होती है उसको क्या कहते हैं? लघु। जिसकी कम आवश्यकता है उसको क्या कहते हैं? लघु। और जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं? बृहद। उसको क्या कहते हैं? बृहद। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया। अब देखिए ये सब हमारे शरीर के हर हिस्से में, हड्डी जो बनी है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसमें फास्फोरस, कैल्शियम फास्फाइड। ठीक है, दांत जो है इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसमें भी फास्फोरस की मात्रा होती है। ठीक है, और हमारा जो ब्लड है इसको पतला करने के लिए अगर अधिक गाढ़ा हो जाता है तो सोडियम की मात्रा होती है। देखिए ये सब बृहद पोषक है। ये सब क्या है? बृहद पोषक। हम लोगों का जो ब्रेन होता है
ब्रेन में नस रहती है, एक्सॉन, बहुत सारी नसें रहती है। ब्रेन की नसों को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन किडनी में होता है। किडनी का निकाल के सर में लगा दे रहे हो, ठीक है। ब्रेन की नसों में क्या कहते हैं? न्यूरॉन। जो न्यूरॉन रहता है उसमें सोडियम की मात्रा होती है। अगर आपका दिमाग तेज है तो आपके शरीर में सोडियम की मात्रा ठीक ठाक है, लेकिन सोडियम से एक दिक्कत तो होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बहुत खतरनाक। ब्लड प्रेशर बहुत तेज बढ़ता है। अगर सोडियम की मात्रा अधिक लिए तो एकदम खून पतला हो जाएगा। जब खून पतला होगा तो जो शरीर है वो हार्ट है, उसको पतला खून मिलेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, एकदम धड़ाधड़ फेंकना चालू। अब आपका ब्लड प्रेशर हाई। अब कौन आपसे सही से भी बोल रहा है ना, यार क्या कर रहे हो, तुमसे क्या मतलब है, तुमसे क्या पूछ रहे हो, तुरंत मार चालू, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो तुरंत मार चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शरीर में सोडियम की हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। अगर एक नियत अवस्था में या मात्रा में लेते हैं तब वो सही है। अगर अधिक एकदम अति कर दे रहे हो तब दिक्कत हो जाएगा। हाथ आगे करिए आप पहले। अरे ये लोग पीछे से बात हाथ आगे करो। डंडे से खोद रहे हैं पीछे से। अभी आके पटक देंगे साफ। शांत रहिए। अरे भैया जो लिखवाया ना, ठीक है। देखिए जो लघु पोषक है, लघु पोषक ऐसे पोषक होते हैं जिनकी मात्रा हमें शरीर को सबसे कम चाहिए होती है। जिनकी मात्रा शरीर को सबसे कम चाहिए होती है वो कौन से पोषक होते हैं? लघु पोषक, ठीक है। लघु पोषक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? आयरन हो गया, आयरन, आयोडीन और जिंक। आयरन, आयोडीन, जिंक, ठीक है। आयरन हो गया, आयोडीन हो गया और जिंक हो गया। ये सब कौन से पोषक है? लघु पोषक। कौन से पोषक? लघु पोषक। और बृहद पोषक में कौन कौन आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है। लघु पोषक देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है और जिंक की कमी से, सुनिए ध्यान से, ठीक है। देखिए आयरन जो रहता है हम लोगों के शरीर में पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। आयरन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। अगर हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होती है तो निमोनिया बीमारी सुने हो आप लोग? निमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? निमोनिया। निमोनिया में आपका जो ब्लड होता है वो हंसिया की तरह हो जाता है। किसकी तरह हो जाता है? हंसिया की तरह हो जाता है। इसलिए शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम बनती है। शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम बनती है, ठीक है। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। घेंगा में ये जो गलफड़ा रहता है, यहाँ पे दो ग्रंथियां रहती है, एक थायराइड रहता है, एक पैराथायराइड। कितने रहते हैं? दो, थायराइड और पैराथायराइड। पैरा मतलब पीछे, परा मतलब पीछे, ठीक है। परा मतलब जस्ट पीछे होता है। थायराइड के पीछे जो पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड। और इसी में कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। और जिंक की कमी से आप लोगों को पता है मधुमेह, डायबिटीज जो होती है, मधुमेह जो होता है, शुगर वगैरह सुने हो ना, इसी की कमी से हो जाता है। जिंक जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। कौन सा बनाता है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन कौन बनाता है? अग्नाशय में लैगर-हंस की दीपिका, अग्नाशय में लैगर-हंस की दीपिकाएं कौन सा हार्मोन बनाती हैं? इंसुलिन। ये जिंक जो रहता है ये शरीर में जाता है, लैगर-हंस की दीपिकाएं, लैगर-हंस की दीपिकाएं ये क्या बनाती हैं? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? लैगर-हंस की दीपिकाओं से। जो इंसुलिन रहता है उसका स्राव कहां से होता है? इंसुलिन लैगर-हंस दीपिकाओं से। किसका स्राव होता है? इंसुलिन हार्मोन का। और इंसुलिन हार्मोन जो रहता है ये हम लोगों के शरीर में किसकी मात्रा को कंट्रोल करके रखता है? शुगर। किसकी? शुगर की मात्रा को कौन कंट्रोल करके रखता है? इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन कम तो शुगर बढ़ गया,
इंसुलिन हार्मोन कम तो शुगर बढ़ गया, ठीक है। इसलिए शुगर बढ़ता घटता है, तो इंसुलिन हार्मोन के लिए टैबलेट दिया जाता है, जिंक की टैबलेट, कहते हैं जिंक की टैबलेट खिलाओ ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो लैगरहंस की दीपिकाओं से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है लैगरहंस की दीपिका से, ठीक है। ये है खनिज लवण, ये है तो बहुत छोटे लेकिन हम लोगों के शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, अति आवश्यक है। कौन? खनिज लवण। खनिज लवण हम लोगों के शरीर के लिए बहुत उपयोगी तत्व है, ठीक है। अब खनिज लवण के बाद आपको अगला टॉपिक क्या है? विटामिन। विटामिन ये जो विटामिन रहते हैं इनसे हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता, विटामिन से हम लोगों के शरीर को पोषण नहीं मिलता। ये प्रतिरक्षी तत्व होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिरक्षी तत्व हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, हमारे शरीर की क्या करते हैं? सुरक्षा। विटामिन जो होते हैं ये सदैव किसकी सुरक्षा करते हैं? शरीर की। किसकी सुरक्षा? शरीर की। शरीर की सुरक्षा कौन करता है? विटामिन। अब देखिए जो विटामिन होता है इसको खोजा सर्वप्रथम पहले किसने था? ठीक है, जॉन हॉपकिंस। विटामिन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? जॉन हॉपकिंस। जॉन हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे, ठीक है। जॉन हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। दूसरे वैज्ञानिक थे एन.आई. लूनी। एन.आई. लूनी और एक थे इक्समान। ठीक है, एक थे इक्समान। चार वैज्ञानिक हैं इसमें, जॉन हॉपकिंस, एन.आई. लूनी, इक्समान और फंक, ठीक है। फंक, ठीक है। फंक। कितने वैज्ञानिक हैं विटामिन को बताने वाले? चार। कितने वैज्ञानिक? चार। एन.आई. लूनी, जॉन हॉपकिंस और इक्समान। एन.आई. लूनी, जॉन हॉपकिंस, इक्समान और एक कौन है? फंक। एन.आई. लूनी, जॉन हॉपकिंस, इक्समान और फंक। कुल कितने वैज्ञानिक? चार। कुल कितने वैज्ञानिक? चार। एन.आई. लूनी, जॉन हॉपकिंस, इक्समान और फंक। कितने वैज्ञानिक? आप लोग बताइए कितने? कौन कौन से? एक साथ बोलिए, जॉन हॉपकिंस। तेरे से बोलिए, जॉन हॉपकिंस। जॉन हॉपकिंस। हर चीज में पीछे रहते हैं। एन.आई. लूनी, ठीक है। जॉन हॉपकिंस, एन.आई. लूनी, इक्समान, फंक। जॉन हॉपकिंस, एन.आई. लूनी, इक्समान, फंक। विटामिन की खोज करने वाले कितने वैज्ञानिक? चार। कितने वैज्ञानिक? कितने? एन.आई. लूनी, जॉन हॉपकिंस, इक्समान, फंक। ठीक है, कितने वैज्ञानिक? ठीक है ना। यस सर। अब देखिए विटामिन देखते हैं कितने होते हैं। अब देखिए ये जो अब ये देखिए जो वैज्ञानिक है इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो। जल में घुलनशील, जल में घुलनशील और दूसरा वसा में। अब हम इंग्लिश सीख लिए, अब इंग्लिश में बोल लेते हैं। अब इंग्लिश पता है, आई नो इंग्लिश, ठीक है। विटामिन्स आर मेनली टू टाइप्स, ठीक है। क्लियर? इज इट क्लियर? विटामिन्स आर मेनली टू टाइप्स, ठीक है। मेल्टिंग इन वाटर और मेल्टिंग इन लिपिड, ठीक है। जो जल में घुल जाए और जो वसा में घुल जाए। कितने प्रकार के? दो, ठीक है। वो डिस्कवर्ड बाय बिटवीन फोर साइंटिस्ट। कितने? फोर। कौन कौन से? कौन कौन से? Which one? एन.आई. लूनी, इक्समान, फंक। कौन कौन से?
भांग नहीं है यार, भंग है। ठीक है, अब देखिए, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कितने विटामिन होते हैं? बी सी। कौन कौन? बी सी। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कितने? ADE के है सर। एडिक है, ADE के कितने? 4 है सर। क्लियर कर देते हैं। वसा में घुलनशील है 4। ठीक है, वसा में घुलनशील है 4। ADE के। ठीक है, वसा में घुलनशील कितने? 4। ADE के। जल में घुलनशील कितने? 2। B और C। BC और ADE के। BC और ADE के। ठीक है, BC और ADE के। देखिए, जल में घुलनशील कितने? 2। BC। और वसा में घुलनशील कितने? 4। कितने? 4। ADE के। ठीक है, विटामिन की खोज 4 वैज्ञानिकों ने की। जॉन हॉपकिंस, एनाइलोनिन, इक्जमान, फंग। जॉन हॉपकिंस, एनाइलोनिन, इक्जमान, फंग। ठीक है, कितने वैज्ञानिक थे? 4। विटामिन क्या होते हैं? जो हमारे शरीर की क्या करते हैं? प्रतिरक्षा, सुरक्षा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? विटामिन। विटामिन जो है ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। किस लैंग्वेज का है? लैटिन। लैटिन लैंग्वेज में इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिरक्षी। क्या होता है? प्रतिरक्षी। जो हमारे शरीर को पोषण तो ना प्रदान करे, लेकिन हमारे शरीर की क्या करे? सुरक्षा। अब देखते हैं, किसी एक विटामिन कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से हमको क्या हो जाता है? रतौंधी होता है। रतौंधी। विटामिन ए की कमी से हम लोगों को रतौंधी हो जाता है। हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहा है, पोषण नहीं दे रहा है। क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। हमारे शरीर में जो रोग हो रहे हैं उनसे क्या कर रहा है? ये लड़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में कैंसर वगैरह होता है, या आपके शरीर में बढ़िया से हर चीज एकदम दबा के विटामिन है जो चाहिए, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जैसे कैंसर वगैरह कहते हैं ना, कैंसर क्या होता है पता है? अंग्रेजी में बताते हैं। The incontrolled cell division is our body is called cancer. The incontrolled cell division is our body is called cancer. ठीक है, शरीर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? कैंसर। ठीक है, तो ये सब जो बीमारियां होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, ये भी हमारे शरीर में नहीं होंगी अगर हमारे शरीर में हर एक विटामिन की मात्रा अच्छे से। अगर सारे विटामिन की मात्रा अच्छे से है तो हमारे शरीर में कैंसर रोग नहीं होगा। अगर बस शर्त यह है कि आपके शरीर में सारे विटामिन अच्छे से रहने चाहिए, सारे न्यूट्रिशन अच्छे से रहने चाहिए। ठीक है, अब लेकिन आप लोग किस पे चलते हो? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा मिल जाओ, पूछना ही क्या है? खाना, समोसा। और लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया फुल्की। ठीक है, हाँ, उससे मुंह का साइज देखो, नापना पड़ता है। जिसमें क्या 6 फीट का है, 12 फीट का है, 14 फीट का। नहीं, अगर लड़कियों का सही में मुंह देखना हो कितना बड़ा होता है तो कहाँ देखिए? अच्छा देखिए, फुल्की वाला यही देखता है ना कितना बड़ा मुंह है। तो यहाँ तक क्लियर है ना? जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 2, बी और सी। और वसा में घुलनशील कितने होते हैं? 4, ADE के। अब ये विटामिन, कल पूरे विटामिन के नाम कौन कौन से विटामिन होते हैं ये आपको बताएंगे। 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, कल आपको ये बताया जाएगा। इंग्लिश भी बोल दीजिए सर। नहीं, अब इंग्लिश में नहीं, मत करिए।